मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ लैंडलेस लेबर एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड कॉज ऑफ अनरेस्ट, यानी कृषि श्रमिकों व सीमांत कृषकों की समस्याएं एवं उनमें असंतोष के कारण आज का हमारा टॉपिक है। क्योंकि भूमिहीन श्रमिक को खेतिहर श्रमिक भी कहते हैं। इनसे तात्पर्य उन श्रमिकों से लगाया जाता है जो कृषि कार्य द्वारा जीवन यापन करते हैं। सन 1950-51 की प्रथम खेतिहर श्रमजात समिति फर्स्ट एग्रीकल्चर लेबर इंक्वायरी कमेटी में उन व्यक्तियों को खेतिहर श्रमिक कहा गया जो फसलों के उत्पादन का कार्य करते हैं, और 1955 से 57 की द्वितीय खेतिहर श्रमजात समिति में इस श्रेणी में उन श्रमिकों को भी सम्मिलित कर लिया गया जो खेती के अतिरिक्त अन्य संबंधित कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, जैसे बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन आदि का वे लोग कार्य करते हैं। भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि ग्रामीण जनसंख्या जो प्रमुख रूप से कृषि पर निर्भर है और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप अनेक ग्रामीण का जो शहर की ओर पलायन हो चुका है, लेकिन अभी भी वह अधिकांश व्यक्ति गांव में निवास करते हैं और इनमें बहुत बड़ी जनसंख्या भूमिहीन श्रमिकों की है। और ये भूमिहीन श्रमिक प्राय वे लोग होते हैं जो श्रमिक होते हैं और कृषि में काम करते हैं तथा उसके बदले में उनको मजदूरी मिलती है, और ये गांव में कमजोर वर्ग के होते हैं, फसलों के उत्पादन का कार्य करते हैं। भूमिहीन कृषकों की आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय देखने को मिलती है और ये लोग ऋणी होते हैं, निर्धन होते हैं तथा इनकी जो आर्थिक दशा है वो भी एक बहुत दुखदायी होती है। कृषि श्रमिकों व सीमांत कृषकों की समस्याएं एवं असंतोष के कारणों का फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक एवं आर्थिक दशा, जो इस प्रकार से है। इन कृषि श्रमिकों की आर्थिक दशा अति शोचनीय है, क्योंकि अधिक काम कराकर कम मजदूरी देना तथा अत्यधिक काम कराना, इससे इनकी जिंदगी को नरक में बना रखा है। इन श्रमिकों में कुछ श्रमिक तो ऐसे हैं जो अस्थायी श्रमिक हैं, जिन्हें वर्ष में 1 माह या कुछ अधिक समय के लिए काम मिलता है, और कुछ श्रमिक आकस्मिक हैं जिन्हें बहुत कम समय के लिए काम मिलता है। आकस्मिक श्रमिकों की संख्या भारत में अत्यधिक है। ये लोग फसलों की कटाई, नड़ाई गुड़ाई, जुताई, कुआं खोदने एवं गोबर की खाद वगैरह खेतों में डलवाने संबंधी आदि अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। सन 1990-91 में हमारे देश में कुल 10.53 करोड़ किसान थे, जिनमें सीमांत कृषकों की संख्या लगभग 6.2 करोड़ यानी 59% थी तथा लघु कृषक 19% थे। इस प्रकार कुल श्रमिकों में 78% कृषक सीमांत और लघु वर्ग के थे, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि थी और अलाभप्रद प्रकार की जोतों के स्वामी होते थे। ये तथ्य खेती के आंकड़ों में गिरावट को स्पष्ट करते हैं तथा ये ग्रामीण कृषक श्रमिकों के असंतोष का प्रमुख कारण भी माना जाता है। इनकी संख्या अत्यधिक है, इन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। जब कभी मजदूरी मिलती है तो नकद या वस्तुओं के रूप में दी जाती है। यद्यपि सरकार द्वारा इनकी न्यूनतम मजदूरी तय की जा चुकी है, लेकिन उसकी परिपालना नहीं की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा भी न्यूनतम मजदूरी के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनमें न्यूनतम मजदूरी को गरीबी रेखा से ऊपर होना बताया गया है, किंतु केवल
नियम बनाने से ही स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। रोजगार की समस्या। कृषि श्रमिकों व सीमांत कृषकों की समस्याओं एवं असंतोष का प्रमुख कारण रोजगार की समस्या है, यानी प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि इन श्रमिकों को वर्ष में 6 महीने या एक तिहाई लोगों को वर्ष में 7 महीने, 2 तिहाई लोगों को एवं 4% लोगों को वर्ष में 9 माह काम उपलब्ध होता है। शेष महीनों में ये तो बेरोजगार रहते हैं या 2 वक्त की रोटी के लिए अपना शोषण या पूरी तरह से परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाते हैं। 1990 में जवाहरलाल शताब्दी वर्ष में इनके लिए 2 योजनाएं, नंबर 1 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम और सेकंड राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को मिलाकर नेहरू रोजगार योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें प्रत्येक परिवार को कम से कम 50 दिन से 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान रखा गया था। किंतु इन श्रमिकों को विशेष लाभ इन योजना से नहीं मिल पाया था। नेक्स्ट पॉइंट है ऋणग्रस्तता एवं न्यून आय। नेक्स्ट पॉइंट है ऋणग्रस्तता एवं न्यून आय। कृषि श्रमिकों व सीमांत कृषकों की समस्याएं प्रमुख रूप से ऋणग्रस्तता की मानी जाती है, क्योंकि अधिकांश श्रमिक अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेठों से ऋण एवं कर्जा लेते हैं। विवाह, मृत्युभोज आदि के लिए अधिकतर ये प्रत्येक श्रमिक आवश्यक रूप से ऋण अवश्य लेता है और उस ऋण को ये श्रमिक चुका नहीं पाते हैं और बदले में सेठ साहूकार उनका शोषण करते हैं। कई बार अशिक्षित होने के कारण इनसे गलत अंगूठा लगवाकर साहूकार कर्जा या ऋण में वृद्धि करते जाते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी विपन्नता का अंत होना अत्यंत मुश्किल है। इन लोगों का जन्म ऋण में ही होता है और ऋण में ही मर जाते हैं। इस प्रकार ऋणग्रस्तता की समस्या इनमें भारी असंतोष का कारण मानी जाती है। देश में खेतीहर श्रमिकों की औसत आय बहुत ही अत्यधिक न्यून मानी जाती है, न्यून है। ये वर्ष के कुछ महीनों में ही कम आय कर पाते हैं। जिन दिनों काम कर पाते हैं उन दिनों में इन्हें मजदूरी बहुत कम दी जाती है और इनको मजदूरी का भुगतान भी कुछ वस्तुओं अथवा कुछ नकदी के रूप में किया जाता है। सरकार समय समय पर इनकी मजदूरी तय भी करती है, लेकिन उनका कठोरता से पालन नहीं किए जाने के कारण इनकी आय बहुत कम होती है और ये गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले के लिए बाहर करती है। कार्य की दशाएं एवं निम्न जीवन स्तर। इन लोगों की कार्य करने की दशाएं अति असुविधाजनक देखने को मिलती है। ये अत्यंत कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। कार्य की अधिकता होती है, कार्य के घंटे भी अधिक होते हैं, अवकाश आदि का सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, बीमारी आदि के समय कोई छुट्टी नहीं होती है और इनका जीवन स्तर भी अति निम्न होता है और अपनी आय का 75% से अधिक हिस्सा ये लोग खाने में खर्च कर देते हैं। कपड़े, मकान, चिकित्सा आदि सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। इन स्थितियों में रहने के कारण इनमें सदैव असंतोष देखने को मिलता है। सामान्यतः इनके पास पर्याप्त वस्त्र भी पहनने को नहीं मिल पाते हैं और स्वच्छ एवं साफ सुथरा पक्का मकान भी बहुत कम श्रमिकों एवं सीमांत कृषकों के पास देखने को मिलते हैं। संगठन का अभाव। भूमिहीन श्रमिक, सीमांत एवं लघु किसान, अशिक्षित, अज्ञानी तथा देश के विभिन्न भागों में फैले होने के कारण अपनी मांगों को मनवाने के लिए कोई संगठन भी नहीं बना पाते हैं, जिससे भी इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। व्यवसायों का भी अभाव पाया जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सहायक व्यवसाय नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये लोग कृषि के साथ अन्य किसी प्रकार का कार्य कर सकें। किन्हीं कारणों से फसल नष्ट हो जाती है, जैसे पाला पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है,
अकाल या सूखा आदि के कारण या टिड्डी दल के द्वारा फसल चौपट हो जाती है या नष्ट हो जाती है तो ये कृषक अन्य व्यवसाय नहीं कर पाते हैं। इन परिस्थितियों में इनका शोषण भी साहूकार या सेठ साहूकार आदि करते रहते हैं और ये ऋणग्रस्तता से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। और कृषि भी भारत में एक मानसून का जुआ है, जो मानसून समय पर आ जाता है, कभी नहीं आता है, कभी लेट आता है, कभी पहले छोड़ जाता है और सूखा आदि से भी फसल चौपट हो जाती है। और उत्पादन यानी कृषि के जो तरीके हैं वो भी प्राचीन एवं परंपरागत तरीके आज भी देखने को मिलते हैं, जिससे उत्पादन भी बहुत कम मात्रा में होता है और उत्पादन भी होता है। तो आजकल भूमि में पानी की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या बन गई है और भूमि के भी छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण, जिससे भी ये लोग अधिक उत्पादन नहीं कर पाते हैं। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि कृषि श्रमिकों व सीमांत कृषकों की सामाजिक स्थिति अति दयनीय है। इनमें स्वयं की स्थिति को समझने की भी योग्यता नहीं होती है। हर तरफ से समाज में इनका शोषण होता है। ये उपेक्षित व दलित वर्ग का जीवन व्यतीत करते हैं। भारत के अनेक स्थानों जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास, आंध्र प्रदेश, बम्बई या कुछ हिस्से राजस्थान और यूपी, इनकी संख्या अत्यधिक पाई जाती है और उनमें से कुछ की स्थिति तो इतनी दयनीय है कि ये लोग भोजन के लिए भी आवश्यकता पड़ने पर अपने घर जमीन को गिरवी रख देते हैं और वापस उसको नहीं छुड़ा पाने के कारण बहुत कम यानी कम कीमत पर बेच देते हैं, जिससे भी इनकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये भी उनमें एक असंतोष उत्पन्न करता है। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में इन श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।